वेलकम बैक टू द चैनल स्टार्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज बहुत दिनों बाद मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, हैश टैग स्टडी विथ मी। तो अरे भाई, अब इसमें पटाखे तो फोड़ने वाली कौन सी बात हो गई? बाय द वे, जोक्स अपार्ट, तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 PM और अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ज्योग्राफी चैप्टर 4। हमारे जो पार्ट बी बुक है उसका चैप्टर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कंटिनेंट्स। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंदी है बट पढ़ने में मज़ा आया। पिछले चैप्टर से पढ़ने में तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और एज यूजुअल मैं लेक्चर अटेंड करी हूँ अपने फेवरेट टीचर तिग्रात सर से। तो इनके वीडियोस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं बट जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाता है। तो इसी के कारण मैं ज्योग्राफी का, पॉलिटिक्स का जितना भी लेक्चर्स तिग्रात सर का अवेलेबल होता है मैं पढ़ती हूँ उन्हीं से, बिकॉज़ लास्ट में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी रीडिंग पार्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही रेलिवेंट होता है। तो उस वजह से मैं एनसीईआरटी रीडिंग साथ साथ में करती रहती हूँ और नोट्स भी मुझे बनाना बहुत पसंद तो नहीं है बट बनाना तो पड़ता है, बिकॉज विदाउट नोट्स एनसीईआरटी इज़ लिटिल कॉम्प्लेक्स टू रीड एट एग्ज़ाम मोमेंट। सो नोट्स विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। तो आप अपने नोट्स बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट रखें, बैकलॉग बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं वो भी अलग अलग बुक के, तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन हो जाता है। और पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यास लगती है, पता नहीं आप लोगों को लगती है कि नहीं, क्योंकि और ज़रूरी भी है हमें हाइड्रेट रखना, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी आप जितना चाहे उतना पी सकते हैं। कोई भी स्किन केयर जो आप महंगे महंगे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, थिंक उनसे बेटर है पानी पीना सही अमाउंट में और सही टाइम में। यह हमारे मूड को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश भी करता है। तो ज्योग्राफी पढ़ने में किस किस को मज़ा आता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे तो सही लगता है पढ़ने में, लाइक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उतना भी बोरिंग नहीं है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल अपने नेचर के बारे में, अपने अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है हमें पढ़ने के लिए। लेक्चर हो जाने के बाद मैं एक एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लेती हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं हाईलाइट कर लेती हूँ और मुझे जो भी नोट्स बनाने होते हैं मैं उस हिसाब से पॉइंट्स भी बना लेती हूँ। एक माइंड मैप काइंड ऑफ ओवरव्यू ले लेती हूँ, फिर उसी हिसाब से मैं अपने कॉपी में नोट्स बनाती हूँ। तो यहाँ बोलते बोलते हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, शाम के 6 भी बज चुके हैं। तो चलिए अब अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो हाँ, मैं शाम को वॉक करती हूँ और यहाँ पे मैं अपने सराउंडिंग का वेदर दिखा रही हूँ, जस्ट लव। और लव की बात करें और मैगी ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब खाने पीने के बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट को एक बार ओवरव्यू कर रही हूँ कि मैंने किस किस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है और किसे किसे नहीं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आधे स्टूडेंट का टाइम इसी में निकल जाता है कि वो क्या पढ़े और कब पढ़े। तो ये बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। आप टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें आप डेट लिख दीजिए कि अगर आप 2 दिन का टारगेट रखना चाहते हैं, 3 दिन का रखना चाहते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 दिन ही रख सकते हैं, आप दिन का रखना चाहते हैं। और डेट के हिसाब से आप जितने भी आपको चैप्टर्स या टॉपिक या लेक्चर्स या कोई भी कुछ क्वेश्चन सेट्स आपको कंप्लीट करने हैं, आप उसे मेंशन कर दीजिए और उसी हिसाब से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कितने टाइम में क्या क्या कवर करना है। तो इसी वजह से आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है। तो अब दूसरे स्लॉट में मैं बैठी हूँ हिस्ट्री, और ये चैप्टर 3 है। पुराने चैप्टर से लाइक ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंडियन हिस्ट्री है, बट कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। और हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैं एक रोड मैप भी बना ले रही हूँ। मैं हालांकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस रहते हैं रोड मैप के लिए, मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ, बट एट दी एंड मैं अपना सुनती हूँ। तो फाइनली अपना पढ़ाई ओवर कर चुकी हूँ। अगर आपको इस तरह के और ट्रिक्स चाहिए तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।